ज्यों जल माछै माछलो मार्ग पेखनो ना जाई। पानी में मछली चलती फिरती है, लेकिन वो किस रास्ते से आ रही है और किस रास्ते में से जा रही है उसका पता नहीं चलता, क्योंकि मछली जिधर से आ रही है वो पानी का रास्ता तो बनता है लेकिन रास्ता मिटते जाता है नाल नाल। ज्यों जल माछै माछ लो, जिस जल में मछली जिस मार्ग से आती है पेखनो ना जाए, कोई आदमी उसके रास्ते को देख नहीं सकता है। इसी तरह से जो प्रभु परमात्मा वाहिगुरु है, जब तुम भक्ति करते 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 अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो कब तुम्हारे हृदय में चुपके से आएगा, तुमको दर्शन दे देगा, तुमको पता नहीं चलेगा। सिर्फ इंसान भक्ति करे और धैर्यपूर्वक इंतजार करे, धैर्यपूर्वक, और अहंकार ना करे। नहीं तो बड़े बड़े फकीर भी अहंकार में आकर के अपनी तपस्या को गंवा देते हैं। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ईरान इराक से प्रचार करते हुए जब हसन अब्दाल पहुँचे तो पहाड़ी के ऊपर एक वली कंधारी रहता था, फकीर था वो। लेकिन कहते हैं ना कि जो रिधियाँ सिद्धियाँ हैं ये परमात्मा के मार्ग में बाधक बनता है, अहंकार पैदा करता है। चित्त में आता है कि मैं कोई साधारण थोड़े हूँ, मैं चाहूँ तो ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, और यही अहंकार है, यही व्यक्ति को ले डूबता है। सासंग जी वली कंधारी जो है वो हसन अब्दाल के जितने लोग थे उस पहाड़ी के ऊपर एक चश्मा था और वहाँ से पानी जाता था। वली कंधारी के अंदर ये शक्ति था कि वो चाहे तो पानी को अपनी शक्ति से कंट्रोल कर सकता था, चश्मा को बंद कर सकता, कुछ उसके अंदर शक्तियाँ आ गई थी। जब साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज आए और मर्दाना के साथ ऊपर पहाड़ में बैठ गए, वहाँ हसन अब्दाल के लोगों को उपदेश करने लगे परमात्मा का, तो लोग उनके चरणों में बैठ के शांति आनंद ज्ञान लेके बड़े प्रसन्न होने लगे। धीरे धीरे संगत बढ़ती गई। वली कंधारी को बहुत ईर्ष्या हुआ, ये कौन आ गया है जो मेरे व्यापार को खराब कर रहा है। ये सबसे बड़ी चीज है कि व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं होता, सामने वाला इतना तरक्की क्यों कर रहा है, बस यही सबसे बड़ा जो है मनुष्य को अंदर खाता जाता है। वली कंधारी के अंदर एक बड़ा जो है सो क्षोभ होने लगा कि इसको जस इतना क्यों होता है। वली कंधारी जो है हसन अब्दाल के लोग, क्योंकि सारे लोग उसी चश्मा से पानी लेते थे, उसने अपनी शक्ति से जो हसन अब्दाल पानी जाता था उसके चश्मे को बंद कर दिया। वहाँ के लोग बड़े हाहाकार दुखी। और एक दिन मर्दाना को भी बड़ा प्यास लगा, तो मर्दाना ने साहिब गुरु नानक देव जी से बेनती किया, सच्चे पातशाह प्यास लगा है। गुरु महाराज कहते हैं तुम जाओ, उधर एक फ़कीर बैठा है, वहाँ पर चश्मा है, उससे पूछ करके नमस्कार करके जल पी लेना। जब वहाँ पर गया भाई मर्दाना, तो पहले ही अंदर से सड़िया भुनिया हुआ सी, कहता है मैं पानी पीना चाहता हूँ, आपके पास आया हूँ, आपके चश्मे से पानी।
जा जा जो तुम्हारा पीर फकीर है उना को लो जाके पानी पी ला। बड़ा जो है खरी खोटी सुनाया। फिर लौट के आया। महाराज वो तो ऐसे बोलता है, कहते हैं फिर जाओ। फिर गया, उसने और सुनाया। इधर हसन अब्दाल के सारे लोग प्रार्थना करें, गुरु नानक देव जी महाराज सच्चे पातशाह कृपा करो, हम लोग तो मर जाएंगे। उसने पानी रोक रखा है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज आप निरंकार हैं। उन्होंने एक पत्थर उठाए और वहाँ से चश्मा फूट पड़ा पानी, और वही पानी जो है हसन अब्दाल के लोग उस चश्मा से पानी पीने लगे। और हुआ क्या कि जो उसका चश्मा था, जहाँ पर स्टोर था, तालाब था पानी का, वो सूख गया। अब वली कंधारी को भी पानी की आवश्यकता हुई। वो बड़ा जो है दुखी। वो आ करके जब ये शक्ति देखा तब उसका अहंकार दूर हुआ कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये कोई खास रब का प्यारा है। वली कंधारी ने जाके साहिब श्री, पहले तो उसने क्रोध में आकर एक बहुत बड़ा चट्टान पत्थर उसने फेंका ऊपर से कि इस पत्थर से गुरु नानक देव जी दब जाएंगे। लेकिन वो तो साक्षात परमात्मा थे। पूरी प्रकृति साहिब गुरु नानक देव जी के इशारे से चलता है। वो गुरु नानक देव जी महाराज को क्या कर सकता है। जब उसने बड़ा पत्थर चट्टान फेंका, साहिब गुरु नानक देव जी महाराज अपने पंजे से रुके। साध संगत जी वहाँ पर अभी पंजा साहिब गुरुद्वारा बना हुआ, तीर्थ स्थान। यहाँ पर ज्यों आकाशे पंखियलो खोज निरखियो न जाई, ज्यों जल माछे माछलो मार्ग पेखनो न जाई। ज्यों आकाशे घड़ुवलो मृग तृष्णा भरया, नामे चे स्वामी बीठलो जिन तीने जरया। ज्यों आकाशे घड़ियलो, आप देखना ये जो आकाश है ना, एक कड़ाही की तरह, घड़े के तरह, उल्टा घड़े की तरह लगता है। यहाँ से 1000 किलोमीटर भी चले जाओ तो आगे लगेगा कि आकाश घड़े की तरह है। ये जो प्रभु परमात्मा वाहिगुरु है, जहाँ मर्जी चले जाओ परमात्मा वही व्यापक रूप से। जैसा परमात्मा यहाँ है वही इंडिया में, वही जो है सो इंग्लैंड, जहाँ चले जाओ, क्योंकि वो परिपूर्ण है। व्यापक परिपूर्ण का भाव यही है कि ना घाट है, ना वाद है, ना घाटवाद होता है। वो सब जगह एक जैसा है। ज्यों आकाशे घड़वलो मृग तृष्णा भरया। जैसे आप रेगिस्तान में, मृग तृष्णा किसको कहते हैं सो समझो। हिरन बेचारी रेगिस्तान में देखती है प्यासी के सामने जल है। जब वो पीने के लिए पानी जाती है हिरन, तो देखती है वहाँ पानी नहीं है। पानी दिखता है लेकिन होता नहीं है। ऐसे ही इस संसार में सुख दिखता है कि हमें जो है इससे सुख मिलेगा, इससे सुख मिलेगा, दिखता है। लेकिन जब वहाँ जाते हैं सुख लेने के लिए, वहाँ होता नहीं। सुख तो जो है एक वाहिगुरु के पास है। जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले।